नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF हेड कांस्टेबल फायर और BSF के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? दोस्तों सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल सिटीजनशिप। भारत के संविधान द्वारा पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 to 11, ठीक है, जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। यह सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी कि आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है, तो इसे कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अगला प्रश्न है दोस्तों, Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 1858 से 1862, 1858 से 1862 तक जो ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय रहे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है दोस्तों, हु वॉज फर्स्ट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पहले वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इनको ध्यान रखिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वेयर इज द तानसेन समारोह सेलिब्रेटेड? तो तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों तानसेन समारोह जो है एक म्यूजिक फेस्टिवल है जो कि प्रसिद्ध संगीतकार जो अकबर के कोर्ट में थे तानसेन की स्मृति में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में मनाया जाता है। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच में 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। यह नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? इंग्लिश है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ये चीज़ों को ध्यान रखिए, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? बाय हुम वॉज द मैगजीन संवाद कौमुदी एडिटेड? तो दोस्तों संवाद कौमुदी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बंगाली न्यूज़पेपर था जो कि वीकली बेसिस पे जो है प्रकाशित होता था। और इसका जो एडिटिंग की थी, इसके संपादक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का नाम आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और ब्रह्म समाज नामक जो एक संस्था थी उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये एक समाज सेवक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो असम में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 हॉर्न राइनोसोरस यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक, असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो है दोस्तों डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, एक है ओरंग नेशनल पार्क। ठीक, ये दोनों नेशनल पार्क भी जो है असम में स्थित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो है माजुली द्वीप। यह भी ब्रह्मपुत्र रिवर असम में स्थित है। ठीक, इतनी बात आप यहां से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों, हुक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? हुक टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो दोस्तों
स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का जरूर रखता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट में बैट्समैन हुक शॉट मारता है, तो यह वही टर्मिनोलॉजी है। कभी कभी जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बंदे समझ नहीं पाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? तो दोस्तों इसका आंसर है अन्नागार। ये अन्ना नगर नहीं है, यह है अन्नागार। अन्नागार को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ग्रेनरी, ठीक है, उसको इंग्लिश में ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ग्रेनरी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आएगा तो क्या आएगा? द ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी का अर्थ होता है जहां पर पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी हमारे अनाज होते हैं, जो भी हमारे सीरियल्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो में 27 कमरे की एक विशालकाय ग्रेनरी थी जहां पर कि अनाज को रखा जाता होगा, तो वह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो पहले इसका राइट आंसर है कि नागालैंड। नागालैंड से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। और कौन कौन से स्टेट से पास होती है दोस्तों, उन स्टेट के नाम देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। ठीक, इनको ध्यान रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ब्रह्म समाज जो है, जो हमारे सोशल रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके उत्थान के लिए एक संस्था बनाई गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हिस्ट्री का है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किन 2 शासकों के मध्य हुआ था? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1191 में हुआ था, टुक प्लेस बिटवीन विच 2 रूलर्स? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इंडिया में कैग की जो नियुक्ति है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 148 यह बोलता है कि भारत में एक कैग होना चाहिए। ठीक है, तो कैग का जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के अंदर कैग का जिक्र है। प्रेजेंट में हमारे कैग कौन है दोस्तों? श्री जी.सी. मुर्मू, गिरीश चंद मुर्मू जो है प्रेजेंट में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 250। ठीक है, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, ऊपरी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। और जो लोकसभा होता है दोस्तों, उसको लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है दोस्तों राज्यसभा में 238 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 250 मेंबर हो गए। ठीक है, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, और वही राज्यसभा के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है? दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली रूप से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो पारादीप पोर्ट कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।